देखें, शिव का भजन क्या कुछ दे देता है अपने भक्त के लिए, ये सत्य। पुराणों की कथा पर तो कई बार लोग शंकाएं संदेह करते हैं। जो शंका संदेह करता है वो शिव महापुराण सुनने का अधिकारी नहीं है। लेकिन जो अब मैं श्रवण कराने जा रही हूं, ये कुछ वर्षों पूर्व की घटना है। और देखिए भगवान शिव क्या कृपा करते अपने भक्त के लिए, आपको इस सुंदर से जीवन की सत्यता से पता चलेगा। झांसी के अंदर मऊरानीपुर एक जगह है, वहां पर एक लक्ष्मी नारायण नाम के एक भक्त हैं। इनका ये जो जीवन का वाक्य था, ये मैंने कल्याण में सुना, कल्याण में पढ़ा था। और देखिए कल्याण में जो भी चीजें होती हैं वो सत्य होती है महाराज। भक्त अपने जीवन का अनुभव बताते हैं। तो ये लक्ष्मी नारायण नाम से जो भक्त थे, इन्होंने अपनी घटना लिखी कि इनका गांव जो था वो मऊरानीपुर में था, झांसी में, लेकिन इनके पिताजी हमारे हाथरस में, अलीगढ़ के पास हाथरस है, प्राय पहले जिला अलीगढ़ लगता था, हाथरस उसके अंदर आता था। अब अलग अलग हो गए, लेकिन हाथरस के अंदर वे आड़तिया का काम करते थे। आड़तिया जानते हो ना, अनाज वगैरह मंडी में, उनमें आड़तिया थे। तो उस समय उनके पिताजी वहाँ मऊरानीपुर झांसी से यहाँ अलीगढ़ आया करते थे, हाथरस आया करते थे। तो उनके साथ ही एक बुजुर्ग थे जिनका नाम था हीरा लाल जी। उनके घर में कोई संतान नहीं थे, वे वृद्ध हो गए, ना कोई उनको भोजन कराने वाला, ना कोई संतान। तो ये जो अपने जीवन का वृत्तांत बता रहे थे, ये लक्ष्मी नारायण जी के पिताजी ने उन वृद्ध को लिया और अपनी झांसी मऊरानीपुर गांव आ गए कि किसके सारे यहाँ जीवन यापन करेंगे, इनको चलो हम अपने घर ले चलें। तो वे वृद्ध घर आ गए, लेकिन वो शिव के बड़े भक्त थे। देखिए शिव जीवन में कृपा करते हैं तो क्या नहीं दे देते। ये वृद्ध भगवान की भक्ति करते थे, शिव की। बिना शिव को का भजन किए, उनके शिवलिंग पर बिना जल चढ़ाए कुछ खाते पीते नहीं थे। इन्हें कुछ ज्यादा पढ़ना लिखना नहीं आता था, कुछ छोटी मोटी टूटी फूटी हिंदी से पाठ कर लेते थे। हमेशा शांत रहना, क्रोध नहीं करना, सबसे कुछ ही दिनों में अपने प्रेम से सब घर वालों का हृदय जीत लिया, और सब इनको बब्बा जी कहते थे। इनके पास जो धन था उससे उन्होंने अपने, जो उन्हें घर में लेकर आए थे, इस वृतांत को सुनाने वाले की माँ के लिए आधे पैसे गहने में दे दिए कि आप आधे पैसे से बहुरानी अपने गहने बनवा लो। उन लोगों ने मना किया लेकिन नहीं माने, और आधे पैसों से उन्होंने शिवजी का बड़ा सा मंदिर बनवाया। एक कोठरी बनाई जिसमें पुजारी जी भजन पूजा कर सके, वहां मंदिर की सेवा कर सके, और वो सारे टाइम मंदिर में रहते थे, शिवजी का ही भजन करते थे। लेकिन कहते हैं ना, जीवन में पाप कर्म होते हैं तो वो आड़े आते ही हैं। 4-5 वर्ष बाद उन वृद्ध के नेत्र चले गए, आंखों की रोशनी चली गई। आंखों की रोशनी जाने के बाद अब वे दर्शन भी शिव का नहीं कर पाते थे। उन्होंने मंदिर तो बनवाया, पर वे शिव के दर्शन करने के लिए लायक रहते थे, रोते थे कि प्रभु न जाने मैंने कौन सा अपराध किया कि वृद्ध अवस्था में मेरे नेत्रों की रोशनी चली गई। मुझे इस बात का डर नहीं कि मैं संसार को नहीं देख सकता, मुझे अपने आप पर ये लज्जा आती है कि न जाने कौन से कुकर्म किए उसके कारण आज मेरी आंखें चली गई, मैं आपका दर्शन नहीं कर सकता। मैं थोड़ा बहुत पढ़ लेता था, वो नहीं पढ़ सकता। पर कोई बात नहीं भोलेनाथ, आप तो मुझे देख रहे हैं। इसी भावना से वो भजन करते थे। एक बार एक माघ का मेला लगा, तो परिवार के सारे लोग मेले में चले गए, और आज पूरे दिन किसी ने उनको भोजन का नहीं पूछा, वो मंदिर में पड़े रहे। सांझ के समय अचानक से घर वालों को ध्यान आता है, बब्बा जी तो भूखे हैं, मंदिर में पड़े हैं, जाकर ले आओ। तो नन्हा सा बालक जाता है लेने के लिए उस परिवार का। ये वही बालक है जो अपने सत्य घटना वृत्तांत बता रहे, जिनका नाम लक्ष्मी नारायण है। ये जाते हैं बब्बा जी के पास, डंडे के सहारे से उन्हें उठाते हैं, लेके आ रहे थे, और अचानक से देखते हैं मंदिर के बाहर ही एक विशाल काय आदमी धोती कुर्ते में पगड़ी बांध के खड़ा था। वो लड़के से पूछता है, ये बूढ़े को कहाँ ले जाते हो? अब वो लड़का बिल्कुल शांत हो गया। बब्बा जी बोले, ये मेरा नाती है, घर लेवा ले जा रहा है।
क्यों? डंडे के सारे से कहाँ से आ रहे हो? बोले भैया मेरी आंख नहीं है, शिव मंदिर गया था तो वहीं से आ रहा हूं। तो उस व्यक्ति ने हंसते हुए कहा व्यंगात्मक, अरे अंधे हो, क्या कर लेने गए थे मंदिर में? देख तो सकते नहीं हो, तो क्यों गए थे मंदिर में? बाबा जी मुस्कुराए और कहा देखो मैं ही तो नहीं देख सकता पर मेरे शिव तो देख सकते हैं मुझे। मेरी ही तो आंखों में सामर्थ्य नहीं है पर मेरा शिव तो त्रिकालदर्शी, वो तो मुझे देख रहे हैं, बस मैं इसी में प्रसन्न हूँ। उस व्यक्ति ने कहा दिखाओ तुम्हारी आंख में देखूं तो सही, बनने लायक है कि नहीं? बाबा जी ने कहा क्या आप वैद्य हैं? बोले हाँ देख लेते हैं। आंखें देखी और कहा आंखें तो बन जाएंगी तुम्हारी। तो बाबा जी ने कहा देखो हम अभी नहीं, बेटा और बहू से पहले सलाह लेंगे फिर बनवाएंगे। बोले एक काम करते हैं, हम दवाई लगा जा रहे हैं, 2 दिन बाद जब हम आएंगे तब दवाई खोल देंगे, अगर सलाह मानी तो फिर आपकी आंखों का ऑपरेशन कर देंगे। उसने वृद्ध ने कहा ठीक है दवाई लगा जाओ। दवाई लगाई, पट्टी बांध दी और चले गए। शाम को बहू बेटों के बीच में बैठ के बाबा जी ने कहा कि एक व्यक्ति वैद्य है, वो 2 दिन बाद आएंगे हमारी आंखें बनाने के लिए, हमने बात कर ली, आप कहो तो बनवा लें। परिवारजनों ने कहा कि ठीक है बनवा लो। 2 दिन हो गए, कोई नहीं आया। तीसरा दिन हो गया, तब भी कोई नहीं आया। चौथे दिन उस समय बब्बा जी ने देखा कोई नहीं आया तो आंखों की पट्टी खोल दी गुस्से में। बहू पता नहीं कौन बेवकूफ बना के चला गया, ये क्या लगा गया मेरी आंखों के सामने। और जैसे ही खोली तो क्या देखा, सब कुछ दिख रहा था। चिल्लाए बहू जी मेरी आंखें ठीक हो गई, बेटा जी मेरी आंखें ठीक हो गई। और बूढ़े रोने लगे, झर झर अश्रु बहने लगे। मेरे शिवजी आए, मेरे शिवजी मेरी आंख बना गए, मेरी आंख बना गए। दौड़कर शिव मंदिर की ओर भागे। बाबा मैंने आपसे कहा था ना कि मैं आपको नहीं देख पाता, मेरी आंखें चली गई, लेकिन आप मेरी आंखें बना गए, पहले से भी अति सुंदर बना गए। देखें भोलेनाथ की भक्ति का ये असर है, अपने भक्तों के लिए वे क्या नहीं करते।